नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में जो धर्म के नाम पर हिंसा किया जा रहा है हो रहा है उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो धर्म का जो हिंसा हो रहा है ये सत्ता पाने का सिर्फ बहाना है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी मंदिर आपको वाराणसी में यानी उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या मंदिर उत्तर प्रदेश में, लेकिन हिंसा कहाँ भड़क रहा है? दिल्ली में, राजस्थान में, और जहाँ पे गैर बीजेपी शासित राज्य है। इससे मतलब ये होता है, ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी जो जहाँ जहाँ सत्ता है वहाँ पे बहुत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और बाकी जगहों पर मेंटेन नहीं है, लेकिन ये एक सत्ता पाने का बहाना है। और आप देख लीजिए, इन लोग के धर्म के पता भी नहीं होता। धर्म का मतलब लॉ होता है, कानून होता है, सच्चाई होता है, और जो सच्चाई के लिए लड़ता है। और विश्व में जो भी आप देख लीजिए, जो भी धर्म के लिए लड़ाई हुई उसमें बर्बादी हुआ। चाहे प्रथम विश्व युद्ध देख लीजिए, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध देख लीजिए, या कोई भी युद्ध देख लीजिए, उसमें सत्ता के लिए लड़ाई हुई है। जहाँ भी हुई है आप देख सकते हैं। चाहे आप द्वितीय विश्व युद्ध दे लीजिए, जैसे मैंने कैथोलिक प्रोटेस्ट में हुआ, चाहे हिंदू मुस्लिम में हुआ, और यहाँ तक कि जो मध्यकालीन भारत में भी जो भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मान लिया जाए हिंदू को समाप्त करने की बात की, तो हिंदू समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि धर्म और सच्चाई ये सब शाश्वत चीज है। मैंने इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ये मंदिर तोड़ने की बात की है, तो आप बता देना चाहता हूँ कि मध्यकालीन भारत में भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़ा। क्यों तोड़ा? आप उस समय से भी देख लीजिए कि वहाँ पे दलितों को तो मतलब मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। तो उन लोग को लगता था कि जब मंदिर में दलितों का प्रवेश नहीं है, मानव में भेदभाव है, तो मंदिर किस काम के? आज मस्जिद में जाकर देख लीजिए, कोई भी संप्रदाय को लिए हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जा सकता है। गुरुद्वारा में भी आप देख सकते हैं कि कोई भी चला जाता है, खास करके सिख, हिंदू व मुस्लिम की तो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा किस प्रकार से भड़काया जा रहा है, और किस तरह से इसमें खास करके दलितों को और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। कि आप अगर दलितों की स्थिति जानना है तो आज़ादी के बाद भी आप मनु भंडारी के महाभोज पढ़ लीजिए, जिसमें उसमें जो एक नायक मुख्यमंत्री दास साहब है, वो जोरावर सिंह से कहता है कि जोरावर जमाना के साथ और समय के साथ बदलना सीखो। तो जोरावर सिंह कहता है कि जहाँ बदलता होगा ज़माना वहाँ बदलता होगा। मेरे सामने यहाँ समय ज़माना नहीं बदल सकता है, क्योंकि जिसके बाप दादा ने मेरे बाप दादा के सामने तक चू नहीं किया, आज ये आवाज़ कैसे उठा सकता है? लेकिन वही दौर आज भी चल रहा है। उस पहले के गवर्नमेंट में या पहले के तो साम्राज्य में सिर्फ जोरू और ज़मीन गिरवी रखी जाती थी। आज गिरवी आवाज़ रख दी जा रही है। उसका उदाहरण है दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय प्रोफेसर रतनलाल जी को ले सकते हैं, जिन्होंने वही बोला जो मीडिया में आ रहा था, लेकिन उन पर एफआईआर लॉन्च कर गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद उनको किस तरह से परेशान किया गया, अंततः उन्होंने 30,000 कोर्ट से बेल मिला बेचारे व्यक्ति के नाम पर। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि दलितों के साथ क्या हाल हो रहा है। और पढ़ना है तो आप नागार्जुन के हरिजन गाथा कविता पढ़ लीजिए। क्या स्थिति बना हुआ है ये देश में दलितों के लिए या दलितों के खिलाफ। और जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं धर्म के नाम पर जो हिंसा भड़काया जा रहा है, ये सत्ता का ही बहाना है। चाहे आप दिल्ली के जाफराबाद में हुआ हो, चाहे जहांगीरपुरी में हुआ है। और इस तरह के जो तबके के लोग हैं, और ख़ास करके अमित शाह जी बोलते हैं कि विश्वविद्यालय को भी में जो युवक हैं वो विचारों का अखाड़ा नहीं बनाया। आप लोग विचारों का अखाड़ा बनवा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय से विचार का प्रारंभ भी होता है, वहाँ अंत भी होता है। विश्वविद्यालय से राजनीति के प्रारंभ होती है, विश्वविद्यालय में ही अंत होती है। दूसरी चीज़, विश्वविद्यालय को आप चुनौती देने की कोशिश नहीं करें। एक तरफ तो आप बोलते हैं विचारों का खड़ा नहीं बनवाए, और एक तरफ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ अगर बोलता है उसको आप गिरफ्तार करवाते हैं पुलिस के द्वारा। चूँकि पुलिस आपके अंडर में है, 3-4 दिन से मीडिया में चल रहा था प्रोफेसर रतन लाल जी के संदर्भ में, आपने उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना आपके छुटवैये आपके मंत्री ने दिया। उनको अंततः एक गिरफ्तार करके मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, उस पर क्या बीतता है? इस चलते कोर्ट इसलिए लोग जाता है कि न्याय में विश्वास है। आज भी भारत में न्याय जिंदा है। और ये जो आप लोग मनुस्मृति को लेकर के चलते हैं, या जो भी इस तरह के ग्रंथ को लेकर के चलते हैं, इससे कुछ नहीं होना जाना है। एक इसी को कहते हैं सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। और हमेशा सत्य की विजय होती है, चाहे कोई भी दलित हो, चाहे माननीय महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। उनको भी आपने देख लिया कि जहाँ जहाँ मंदिर था वहाँ पे इनको प्रवेश नहीं
प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, बाहर से ही पूजा पाठ करके आ गए, इसी में खुश रहे। तो जब राष्ट्रपति का ये हाल है तो और दलितों का क्या है हो सकता है। और अब कोई समय ज़माना नहीं बदला है, वो सब समय ज़माना वही है। ये सिर्फ फूट डालो और शासन करो की राज है, फूट डालो और शासन करो की बात है। अब ब्रिटिश काल में भी देख लीजिए किस तरह से राजाओं ने दलितों का शोषण किया, चाहे कोई भी हो। ब्रिटिश ने भी ईसाई धर्म को बहुत स्थापित करने का प्रयास किया, हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात की, वो भी नहीं समाप्त कर पाया, वो भी शाश्वत है। लोगों ने दलितों को भी समाप्त करने की बहुत कोशिश की, उत्पीड़न किया, टॉर्चर किया, आज भी किया जा रहा है। आप हाथरस के लड़की की घटना देख लीजिए, या फिर उन्नाव के जो कुलदीप सिंह सेंगर ने किया है देख लीजिए। और जो बहुत दुख की बात यह है कि जो भी दलित वर्ग मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि SC ST, दलित वर्ग दबा कुचला, OBC EBC SC ST मुस्लिम, ये सब आते हैं जो दबा कुचला, उसको दलित कहते हैं। अब इनके जो नेता हैं, खास करके जो भी MP हैं, कि आपको लोकसभा में 75 रिजर्व से SC ST आते, OBC तो छोड़ दीजिए, और खास करके जो मुख्यमंत्री बने हुए OBC, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। और कोई आदमी अगर बोल रहा है, लड़ रहा है, आवाज़ दे रहा है, या मैं ही क्यों ना हो, तो आप लोग के ताकत पर दे रहा है। आप लोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, न करने का प्रयास करते हैं। आप लोग सिर्फ चपलूसी करते हैं, कि सिर्फ किसी तरह मेरा MP का टिकट नहीं कटे, मेरा 1-2 काम निकले। ऐसे समाज की रक्षा नहीं हो सकती। आज़ादी के बाद भी आज दलित वर्ग, चाहे OBC SC ST माइनॉरिटी, जो पिछड़ा हुआ है, इसी के कारण पिछड़ा हुआ। और सिर्फ अम्बेडकर का नारा देने से नहीं होगा, सिर्फ अम्बेडकर को पूजने से नहीं होगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आगे आपको लड़ना पड़ेगा। चाहे रामायण काल, महाभारत काल में भी आप देख लीजिए कि जो भी युद्ध हुआ उसमें जीत सत्य का ही हुआ। इसी कारण जो है कि सभ्यता, धर्म और सच्चाई या कानून या फिर ईमानदारी की शाश्वत है, नहीं अंत होने वाला है। इसी में महाभारत में दुर्योधन ने भी एक वक्तव्य कहा था कि जनामि धर्म न चमे प्रवृत्ति, जन्मम धर्म न चम निवृत्ति। अर्थात दुर्योधन धर्म के बारे में कहता है कि मैं धर्म के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उसमें मुझे प्रवृत्ति नहीं है। मैं धर्म के बारे में भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उसमें मुझसे निवृत्ति भी नहीं है। लेकिन दुर्योधन के इस कथन से स्पष्ट होता है कि भविष्य में किसी समय ऐसा होना निश्चित है जब कुछ विनाशकारी हालात का सामना करना पड़ेगा। और वो हालात क्या है? मंदिर मस्जिद को लेकर के, हिंदू मुस्लिम विनाश को लेकर के, दंगा फसाद को लेकर के भारत में विनाशकारी हालात आने वाला है। और ये विनाशकारी हालात कब आएगा? एक दिन में कुछ नहीं होता। जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था, जो आपको मेरठ से तो नहीं, ये आपको बंगाल में जो शुरू हुआ, जो मंगल पांडे जी ने जो शुरू किया था, वो एक दिन का नहीं था। वो बारूद जमा होता था, चिंगारी उसमें लगाने भर दे रही थी। इसी तरह से इस तरह के जो दुर्योधन का जो वक्तव्य है आज के संदर्भ में सटीक लग रहा है। और ये विनाशकारी हालात होने वाले हैं। और ये लोग जो बड़े बड़े जो लीडर बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी हो, जो मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, जब 20 साल 50 साल इस सभी देश में नहीं रहेंगे, उस हालात का सामना आने वाला जनरेशन को करना पड़ेगा। अब इन लोग का जो ये है कि हर जगह ये लोग 100 लफंगा रखे हुए हैं, चाहे जो भी रखे हुए हैं सत्ता पक्ष के, चूँकि जो पावर में रहता है उसी को लफंगा को संरक्षण देता है, क्योंकि पुलिस को मैनेज करता है, सब चीज़ को मैनेज करता है। और वो दिल्ली जैसे जहाँ जहाँ दंगा करवाना वहाँ ला करके रखते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग शांति स्थापित करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि दंगा फसाद हो, क्योंकि संपत्ति जान माल की बहुत हानि होती है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि देश में जो धर्म का हिंसा का सहारा लेकर के सत्ता किस तरह प्राप्त किया जाए, ये सिर्फ सत्ता पाने का ये ललक है। ज्ञानवापी, अयोध्या, मथुरा, काशी और इस तरह के जो भी ताजमहल, ये सिर्फ बहाना है, क्योंकि जब तक ये सब इशू नहीं उठाएंगे। अब ये चीज़ दलितों को समझ में नहीं आ रहा, OBC को समझ में नहीं आ रहा है। और अयोध्या में मंदिर का जो बाबरी मस्जिद का भी ध्वंस कौन किया? दलितों ने, OBC ने किया। सबसे ज़्यादा मारा कौन गया? OBC SC ST ने मारा गया। आज जो अयोध्या में जो पहला जो मंदिर का जो ईंट रखवाया गया, किसने रखवाया? दलित से रखवाया गया, जो बिहार के थे। ये सब खुश करना चाहते हैं धर्म के नाम पर कि मैं दलित को समानता देते हूँ, लेकिन ये समानता नहीं देते हैं। समानता दूरी के बाद समरसता भी नहीं देते हैं। बस बोलते हैं कि थोड़ा सा मेरा ये करो, तुम खाओ, थोड़ा सा अपना पॉकेट भरो और अपना तुम यहाँ से साइड हो जाओ। इस चलते
इन लोग पर ये नहीं करते, और ख़ास करके जो मान लीजिए अपने प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया, तो अब जो मीडिया वाले जो वो वक्तव्य को दे रहे हैं, चाहे जो भी हो, उस पर आप क्यों नहीं अरेस्ट कर उसको प्रतिबंधित कीजिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और ख़ास करके इसलिए नहीं करते हैं कि आप लोग को डोनेशन देने दें, आपके मुताबिक वो काम करते हैं। तो इस कारण धर्म को हिंसा के रूप में न बदलिए, और सत्ता पाने के लिए ऐसा लोग लालच नहीं कीजिए। देश का स्थिति बहुत खराब है। ये ज्ञान वापी अयोध्या तो सिर्फ बहाना है। ये सब धर्म हिंसा सत्ता पाने का एक जरिया है। थैंक यू।